ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद, सीएमए यूएसए आपको ग्रेजुएशन के साथ क्यों करनी चाहिए, आज ये वीडियो इसके ऊपर है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेट इट बी कॉमर्स, लेट इट बी बीकॉम, लेट इट बी बीए, लेट इट बी बीबीए, लेट इट बी बीएमएस, कुछ भी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड यू आर इन द यू हैव अ पैशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो सीएमए यूएसए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी बताता हूं, प्रूफ कर दूंगा आपको कि व्हाई इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, स्पेसिफिकली अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं, मतलब बीबीए, बीएमएस, बीबीए, बीकॉम, मैं ये सब मानता हूं कॉमर्स, मतलब 12th में भी अगर कॉमर्स थी आपके पास, तो बेटे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको सीएमए यूएसए करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अभी मैं प्रूव करूंगा। एक वो भी जमाना था जब मैंने ग्रेजुएशन की, बेटे उस जमाने में कुछ भी कोर्सेज होते ही नहीं थे, अमेरिकन कोर्सेज भी नहीं थे, यूरोपियन भी नहीं थे, हम पहले ग्रेजुएशन करते थे। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, रेगुलर कॉलेज में जाते थे। 21 साल पूरे हो गए तो सीए करना स्टार्ट किया, पता ही नहीं होता था, ऑप्शन ही नहीं होती थी। आजकल तो जैसे दुनिया बदल सी गई है यार, एंड स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो जैसे सब बदल गया है। अभी नहीं किया तो समझ लेना बहुत पीछे रह जाओगे लाइफ में। इस समय चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। मतलब अगर आप लास्ट 2 इयर्स की टेक्नोलॉजी में चेंज देखें तो पिछले 10 साल में इतना नहीं हुआ जितना लास्ट 2 इयर्स में हो गया। बेटे फटाफट फटाफट दुनिया बदल रही है। आप ग्रेजुएशन खाली कर रहे हैं तो 25 साल पहले भी लोग ग्रेजुएशन करते थे, फिर एमकॉम कर लेते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे। तो आपके 25 साल पुराने हैं क्या? आपको सीए अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, मत कीजिए, मैं भी नहीं कहता कीजिए। आप और कोई इंडियन कोर्सेज नहीं करना चाहते मत करो। आप और बाकी अमेरिकन बड़े महंगे वाले नहीं करना चाहते मत करो यार। सीएमए यूएसए का कोर्स करिकुलम आपके ग्रेजुएशन के साथ मिलता जुलता है। 2 पेपर्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। आपके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 3-4 सेमेस्टर्स, पहले 3-4 सेमेस्टर से 90% सिलेबस सेम है। थोड़ी सी यूएस गैप्स अलग से करनी पड़ती हैं। तो हम जनरली कहते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भाई साहब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पार्ट 1 पेपर 1 प्लान करो, और अगर आप सेकंड टू थर्ड ईयर में तो आप पार्ट 2 स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान करो, क्योंकि सिलेबस मिल, टेक्निकल रीजन है ना इसके पीछे। आइए हम थोड़ा सा देखें। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं अमेरिका, मैं लंदन, आज आपके सामने कुछ बातें रखकर ये प्रूव करूंगा कि व्हाई यू शुड गो फॉर सीएमए यूएसए अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन। एक वो जमाना था जब आप 18 साल के हैं, मान लेते हैं अभी अभी आपकी 12th क्लियर हुई, आप ग्रेजुएशन में आ गए। अब आप कोई भी सेमेस्टर में, मैं मान के चल रहा हूं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा वीडियो देख रहे हैं, और 21 साल कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, और आपने रेगुलर कॉलेज किया है। बिकॉज देर आर सम अजम्पशंस। देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशन है ना कि 22 स्क्वायर यार्ड की पिच होगी, बैट का ये साइज होगा, बॉल का ये साइज होगा, चौका छक्का ये होगा, 11 प्लेयर यहाँ होंगे, 2 प्लेयर वहां होंगे, 3 अंपायर होंगे। इट मीन्स इट इज अ क्लोज मॉडल। तो मैं आज का ये जो लेक्चर ले रहा हूं, ये जो बातें बताना चाहता हूं, ये क्लोज मॉडल की हैं। ग्रेजुएशन जो बच्चे रेगुलर कर रहे हैं, वैसे तो एसओएल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अपनी जानकारी आपको रेगुलर के लिए दे रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप कॉलेज में जाते हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आपका जो सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का, आईटी का, बेटे सारा कुछ ही पार्ट 1 में मिलता जुलता है। तो देखते हैं ना जी, देखते हैं व्हाई यू शुड गो फॉर दिस। अच्छा, आप में से बड़े सारे बच्चे नॉन कॉमर्स के भी होंगे, मान लेते हैं कुछ बच्चे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से भी कर रहे होंगे। तो हमने उन सबका दर्द समझा, क्योंकि मेरे पास 30 कंट्रीज के बच्चे हैं। तो मैंने क्या किया, एक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल प्रिपेयर किया। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मॉड्यूल, मेरी बात आप समझ रहे हैं बेटे? उसमें मैंने 10 तरह के सब्जेक्ट्स, और हर सब्जेक्ट में 20-20, 15-15, 20-20 कंसेप्ट डाले हैं। अगर आप नॉन कॉमर्स के भी हैं तो आप 11th 12th का भी भूल जाइए, कॉमर्स का भी भूल। बेटे अगर आपने ये 10 मॉड्यूल मेरे बेसिक फाउंडेशन कर लिए
तो ग्रेजुएशन के साथ आप बड़े से बड़ा कोर्स कर पाओगे, सीएमए यूएसए तो बहुत छोटी सी बात है। तो मैंने क्या किया, स्पेसिफिकली दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ग्रेजुएशन, हु आर डूइंग सीएमए यूएसए आफ्टर 12th, and if they are non-commerce background, and even if they are commerce background, I have framed a very beautiful module for clearing you for clearing your fundamentals. आप मेरे वीडियोस देखिए, मैंने अपलोड किए, उसके कमेंट्स देखिए, मतलब आपको खुद पता चलेगा कि मैंने मन से पढ़ा है। तो ये 10 मॉड्यूल्स आपके सामने रखें जो हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल में डालते हैं, जैसे बेसिक कंसेप्ट इन कॉस्टिंग, इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन इकोनॉमिक्स, इन फाइनेंस, इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन डेरिवेटिव्स, इन स्टार्टअप्स, इन दिस, इन फॉरेक्स। अब ये सब कुछ आपके कंसेप्ट बिल्डिंग की बातें हैं। तो एक तो मैंने कहा जी ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ये करना चाहिए, हमारा ये फंडामेंटल लेना चाहिए, जो हम सीएमए यूएसए के साथ लेक्चर्स अगर आप लेते हो तो हम इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कोई भी 2 मॉड्यूल्स आप सोचेंगे। बेटे अगर आप रेगुलर जा रहे हो ना तो अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि फेस्टिवल्स में नहीं जाना, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने नहीं जाना, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि फ्लर्टिंग नहीं करनी, सब कुछ करना है। लेकिन जो समझदार बच्चा होता है ना वो उसके साथ साथ कुछ और भी करता है। बेटे रेगुलर कॉलेज आजकल लोगों को एडमिशन मिलता नहीं है। अगर आप रेगुलर में हैं और आप सीएमए यूएसए साथ साथ कर रहे हैं तो आपको कुछ एक्टिविटीज रेगुलर कॉलेज में और कर लेंगे तो सोने पे सुहागा। जैसे मैंने लिखा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटे फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर में करना है, पार्ट 1 में करना है। आपको कोका कोला की, पेप्सी की, नेरोलैक की भले फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना है, एक बार रीड तो करनी है। धीरे धीरे बात बन जाएगी। सेकंड इज रिलेट इट विद रियल केस स्टडीज। मैंने अपने सारे लेक्चर्स में, वेदर इट इज अ फंडामेंटल मॉड्यूल, वेदर इट इज अ सीएमए यूएसए पार्ट 1 मॉड्यूल और पार्ट 2, रियल केस स्टडीज के साथ कैसे जोड़ें, अपोलो टायर के साथ कैसे जोड़ें, उसका आरओआई कैसे निकालें, उसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्यों डाउन आ रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, एनालिसिस किया, एनालिटिकल स्किल्स को आपको मुझे बताना है। तो उसके लिए मैंने फंडामेंटल मॉड्यूल बनाया और ये 3 एक्टिविटीज आपको बताई। बेटे रेगुलर कॉलेज में है तो रिसर्च पेपर भी एक सबमिट करो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। यार सवाल ये आता है कि मस्ती भी तो करनी है, पढ़ाई भी करनी है, अब आपको अपने पाँव में खड़े होना है। ऐसा ना हो कि 21 साल हो जाएं और अचानक आपको लगे कि यार 3 साल खराब कर दिए। आजकल तो बच्चे 10th क्लास के बाद, मतलब क्लास 11 से अपनी कॉमर्स फील्ड में भी अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और आपने तो 3 साल और निकाल दिए। बेटे ये बातें मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप अगर रेगुलर कॉलेज में ना तो कोई एजुकेशनल सोसाइटीज भी हैं, एनजीओज भी हैं, उनको ज्वाइन करो, क्योंकि जब उनको आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप किसी को कुछ दोगे, किसी कुछ सीखोगे। यार आपकी कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए मैं तो कहता हूं टोस्ट मास्टर, मैंने ब्रिटिश काउंसिल से ज्वाइन किया, ब्रिटिश काउंसिल में जाइए, टोस्ट मास्टर की क्लासेस की, आपके तभी वो सब कुछ डेवलप होगा। आजकल जमाना बदल गया है यार, खाली ग्रेजुएशन करके पास हो गए यार रेगुलर कॉलेज में, उसके बाद मैं तो कहता हूं कि मतलब दुख होगा आपको, बाद में फील करेंगे कि यार बड़ा गिल्ट हो रहा है कि टाइम ऐसे निकाल दिया। मस्ती भी करनी है लेकिन स्मार्ट मस्ती करनी है, उसके साथ साथ आपने अपनी कम्युनिकेशन, मैंने कहा जी कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। आजकल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप एमएनसीज में, अगर आप बिग 4 में, आप अच्छी कंपनीज में, फॉरेन बैंक्स में वर्क करना चाहते हैं अलॉन्ग आफ्टर डूइंग सीएमए यूएसए, बेटे पार्ट 1 के बाद ही इंटर्नशिप मिल जाती है। और मैं तो कहूँगा जब आप 2nd to 3rd ईयर में हो आपको कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करनी चाहिए। जमाना बदल गया है, आप भी बदलो। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2nd 3rd ईयर में यू शुड प्लान कॉर्पोरेट इंटर्नशिप। आजकल मिलती है, पहले लोगों को पता नहीं होता था, आजकल तो एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल। कम्युनिकेशन स्किल्स, टोस्ट मास्टर या ब्रिटिश काउंसिल, जो भी आपको लगता है उसमें जाइए, बिल्डअप कीजिए, एस्से राइटिंग कीजिए, सेमिनार्स लीजिए, खड़े हो जाइए स्टेज में, पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। बेटे ये जमाना आजकल इसी का है। वो 2-3 साल आपने खराब नहीं करने जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ पहले और दूसरे साल में आप पार्ट 1 देखिए ना। पार्ट 1 के मैं आपको सब्जेक्ट्स बताता हूं, आप देखो पार्ट 1 में ये सब्जेक्ट्स हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, 6 चैप्टर्स हैं। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वही कॉस्ट अकाउंटिंग, वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, वही इंटरनल कंट्रोल, वही आईटी।
घबराना ही नहीं है। 70 to 80% इस पार्ट 1 में आपका सेमेस्टर 1, जो सेमेस्टर 1 से लेके 4 तक अगर आप हैं तो पहले पार्ट 1 देना है। अच्छा, आप उसके बाद फिर प्लान करें सेकेंड और थर्ड ईयर में पार्ट 2, उसका नाम है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, वो सारे वही सब्जेक्ट्स हैं जो मैक्सिमम आपके 5th और 6th सेमेस्टर में होंगे, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, जैसे एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, जैसे एथिक्स। मैंने कहा ना, एक पंथ दो काज, एक तीर दो निशाने। भाई साहब, ये मौका जाने ना पाए, फुल एनर्जी है आपके पास ग्रेजुएशन में, मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, जिससे कि 21 साल के बाद जब आप आए ना एज ए ग्रेजुएट, तो आपके पास एक एडिशनल डिग्री भी हो, सर्टिफिकेशन हो यूएसए की बॉडी की, और आप देखिए आपके हौसले कितने बुलंद हो जाएंगे। फिर आप बनाना अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल, फिर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करके अपना रिज्यूमे बिल्डअप करवाओ, ड्राफ्ट करवाओ। बेटे, इसी से तो भीड़ से अलग दिखोगे। नॉर्मल रिज्यूमे बना दिया, जबकि आप समझ रहे हैं, मैंने ये सारी बातें लिखी हैं। ये देखो जी, मैंने लिखा पार्ट 2 को आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्लान करें। ग्रेजुएशन के बाद, आफ्टर ग्रेजुएशन एक्टिविटी नंबर 1 इंटर्नशिप इन कॉर्पोरेट। अच्छा, थर्ड ईयर के बाद आप कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करें। फिर एक्टिविटी नंबर 2, गेट सीवी प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेशनल, अपना रिज्यूमे प्रोफेशनल से बनाएं। प्रिपेयर लिंक्डइन प्रोफाइल, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाएं। प्रिपेयर योर ओन यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब चैनल खुद बना डालें, है ना। तो इन सभी बातों से आपको काफी कुछ मिलने वाला है। एक्सेल सीख लें या टेबलू सीख लें या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सीख लें। सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। अगर इसके बाद भी आपको ठीक नहीं लगता तो मेरे टीम मेंबर बड़े हेल्पफुल हैं, उनसे बात कीजिए, वो मेरे से कनेक्ट करा देंगे आपको। भाई साहब, ये मौका चला ना जाए। ग्रेजुएशन बीत गई, आपके सर में एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। अभी करना है, जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो। ए जमाना बदल गया, ए फलक तुम भी बदलो। सब कुछ तो बदल गया, आसमान नहीं बदल रहा, तुम क्यों नहीं बदल रहे? बेटे, हम सीएमए यूएसए पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मॉड्यूल के 10 मॉड्यूल भी देते हैं, है ना। हम आपको 2 मॉड्यूल फ्री में देंगे जब आप सीएमए यूएसए के लिए कर रहे हैं, नॉन कॉमर्स के हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे लेक्चर्स यूट्यूब में अपलोडेड हैं, एक बार खुद उनको कंपेयर करें बाकी लोगों से, हमारे बाकी कॉम्पिटिटर से। आपको खुद पता चल जाएगा कि सीएमए यूएसए में कौन ज्यादा एक्सेल कर रहा है, कौन मास्टरी है, कौन एक्सक्लूसिवली कर रहा है। उसी पे जाइए। मिलते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।